हेलो टॉरस। तो आपका बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। आपके अपकमिंग 3 मंथ्स कैसे होंगे इसके बारे में आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग है और हो सकता है आपको सभी मैसेजेस पूरी तरह से रेजोनेट हो जाएं, ऐसी मेरी विश है। मैं ट्राई करूँगी हर एक आस्पेक्ट आपको समझाने का जो भी आपकी रीडिंग में निकलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी टॉरस पर्सन्स हो उनको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग मेजॉरिटी में सिर्फ चैनल पे वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेहनत बहुत लगती है जब भी हम ये वीडियोस बनाते हैं। और ख़ुद को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का थोड़ा सा हमें इस तरह से सपोर्ट मिले कि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इस चैनल को लाइक करते हैं, हमेशा ही सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने, और उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। देखते हैं आपके अपकमिंग 3 मंथ्स कैसे होने जा रहे हैं वृषभ राशि के लिए अपकमिंग 3 मंथ्स। ओके, चलिए। तो वाओ, लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड। ओह माय गुडनेस, मेजर एनर्जीज हैं यहाँ पर। टॉरस, यू आर डूइंग वंडर्स। आने वाले 3 महीने, ये एक जर्नल रीडिंग है ऐसे तो। और ये जो 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, इन जर्नल निकाले हैं। इसके बाद मैं 2 शिफ्ट में कार्ड्स निकालूंगी। एक में आपके करियर के मैसेजेस होंगे और एक में आपके लव रिलेशनशिप से संबंधित, मैरिज वगैरह से संबंधित मैसेजेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज, अमेजिंग एनर्जीज with the lovers card. Wow, you are doing something very great in your life. आप, क्योंकि लवर्स मेरे लिए चॉइस की तरह है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ आता है, जो भी ज़िंदगी हमारी तरफ फेंकती है या हमें प्रोवाइड करती है, हमें बख्शती है, किसी भी फॉर्म में आप बोल सकते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे ऊपर है, ये हमारी चॉइस है कि हम उसको कैसे लेते हैं। और आपकी तरफ जो भी चीज़ें आ रही हैं, अब आप उनको बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे हैं। टॉरस, आने वाले 3 महीने में चाहे कितनी भी डिफरेंट, आपकी एक्सपेक्टेशन से कितनी ही डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी, बट आप उनको ग्रेसफुली स्वीकार करेंगे। चाहे वो आपने कभी एक्सपेक्ट ना भी किया हो कि ऐसा हो जाएगा, आप उसको विद योर ओपन हार्ट, आप उसमें डूबने वाले हो, उसको फॉलो करने वाले हो, उसमें उसको एक्सेप्ट करने वाले हो। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई फ्रेंडशिप, किसी के साथ यूनिटी या यूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को अलाउ कर रहे हैं प्यार करने के लिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। यिन एंड यांग एनर्जी में बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, और हार्मनी की बात है, ठीक है। तो आपका जो लवर है या रोमांटिक आपकी रिलेशनशिप है, वो हार्मनी में बहुत हारमोनियस होने वाली है। आप हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करेंगे। कुछ लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं यहाँ पर। तो अपने हार्ट को ओपन रखिएगा सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करने वाले बहुत सारी मेजर एनर्जीज़। ओपनिंग कार्ड ही इतना ग्रेट है, तो आगे तो
कमाल ही हो रहा है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन लिटरली से कि आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, स्पिरिचुअल और मटीरियल अबंडेंस को स्पेसिफिकली। कोई मतलब ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पिरिचुअल हो, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ अपने पेंटिकल्स को शेयर करने वाले हैं और जिसको आप बहुत एंजॉय करेंगे। आप कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आप क्रिएट करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, या आपकी जो अगर अभी पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो आप उनके लिए एक लेगेसी भी क्रिएट करने में सक्सेसफुल होंगे। कुछ मेजर कर रहे हैं विद फुल एनर्जी, जो कि अगेन एक बहुत ही मेजर एनर्जी है। आप किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं और एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। आप ज़िंदगी को एक मौका देते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कोई नई बिगनिंग कर रहे हैं और आप काफ़ी इनोसेंटली किसी एक काम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हैं आप। यस, आप अपने सोल पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शी इज़ सो ग्रेसफुल लेडी, लुक एट हर, शी इज़ जैसी भी है, ये जो भी है, शी हैज़ प्राउड ऑन हर सेल्फ। तो इसको अपने ऊपर गर्व है। यहाँ पर देखिए एक डार्क लेडी दिखाई है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो, और अगर ऐसा ना भी हो तो यहाँ पर खुद को स्वीकार करने की एनर्जी है। बेसिकली आप जिस भी पेज पर हैं, आप जिस भी पेस पर हैं, आप खुद को स्वीकार कर रहे हैं। आप एक हीलर की तरह हैं, एक वर्किंग पेरेंट की तरह हैं। आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं वो मैटर नहीं करता, मगर मुझे ऐसा लगता है एक सेल्फ मेड पर्सन यहाँ पर बहुत ही ग्रेस के साथ, बहुत ही एक्सेप्टेंस के साथ बैठा हुआ है। आप बहुत ही ज़्यादा वेल्थ और अबंडेंस को भी एक्सपीरियंस करेंगे। और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपकी फैमिली आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और उसको आगे लेकर के आप चल रहे हैं। आपको गर्व है अपनी फैमिली पे, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। आप खुद का ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं आप, ठीक है। और बहुत ही जेनरस भी हैं, लोगों पर दया करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को सही रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो काफ़ी वार्मथ है, बहुत सारा लव है, बहुत सारा अफेक्शन है, बहुत सारा प्राइड है यहाँ पर। तो काफ़ी, मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ टॉरस आपसे। आपकी एनर्जी आने वाले 3 महीने में बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट। चाहे आप सन है, मून है, राइजिंग है, अगर आप मून साइन से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट अगर आपका सन साइन भी टॉरस है तो भी आप देख सकते हैं, असेंडेंट हैं तो भी आप देख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आपको रेजोनेट होना चाहिए सिर्फ मैसेजेस। चलिए लेट्स सी आपके करियर में क्या चल रहा है। आपके करियर के लिए मैसेजेस प्लीज़। दिस वन, ओके, oops, the word card, wow, definitely traveling तो है यहाँ पर। ओके, ओके, तो मेजर साइकिल कंप्लीट की है आपने, वो भी सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका ऐसे पेंटिकल के कार्ड नहीं हैं, बट यहाँ एक सोल लेसन की बात आ रही है। आपने अपने करियर में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत हार्डशिप फेस की है, अभी रिसेंटली हो सकती है, 1-2 साल में पिछले हो सकती है ये एनर्जी हो, पिछले 5 साल तक की भी एनर्जी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एक मैच्योर प्लेस पे थे, काफ़ी अबंडेंस था आपके पास, और हालांकि वो अभी भी है आपके पास, वो एक एनर्जी आपसे गई नहीं है। क्योंकि जो एटीट्यूड होता है ना, देखिए अब जो मुझे मैसेज
चैनल हो रहे हैं, मैं वो बात कर रही हूँ, ठीक है। एक होता है राजा, ठीक है, विद क्राउन, और एक राजा होता है अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से, अपनी विल पावर से एक राजा होता है। एक का एटीट्यूड राजा होता है और एक को चीज़ें राजा बनाती हैं। तो आप में ना वो जो किंग वाली एनर्जी है ना, वो मेजर है, यानी कि बहुत बोल्ड हैं आप। विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत बोल्ड हैं, बोल्ड एनर्जी है, ठीक है। कोई वर्किंग विमेन या वर्किंग पर्सन होते हुए भी घर को इतने नर्चरिंग तरीके से हैंडल कर रहा है, तो ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ में आने वाले 3 महीने में आप फील करने वाले हैं एक मेजर शिफ्ट लिया है, एक मेजर चीज़ों को कंप्लीट किया है, एक मेजर लेवल को कंप्लीट किया है, अपनी लाइफ के एक मेजर लेसन को लर्न किया है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, लेट गो कर दिया, बहुत कुछ लेट गो कर दिया, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर कोई पड़ा हुआ नहीं है, उसकी पीठ में खंजर घोंपे हुए हैं, तलवारें घोंपी हुई हैं, और वो उसका खून बह रहा है और वो पड़ा हुआ है। यहाँ ऐसा कोई सी नहीं है। यहाँ ऐसा पावरफुल स्ट्रेंथ वाला पर्सन है जो इतने सारे बिट्रेयल्स, इतने सारे धोखे, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद जिसने खुद को खड़ा किया है विद प्राउड, और वो फॉरवर्ड देख रहा है, वो आगे भविष्य को और बेहतर करने के लिए वो निराश नहीं हुआ, वो हताश नहीं हुआ, उसने हार नहीं मानी। और जिसने खुद को जीत लिया ना, मैं हमेशा कहती हूँ, जिसने खुद को जीत लिया उसको कुछ और जीतने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हज़ारों बैटल्स जीत जाइए, आप हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ लीजिए, मगर वो सिकंदर ने भी कहा था ना, मैं अंत में खाली हाथ ही गया था। मैं कोई भी अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाता। मैं कहती हूँ हाँ, हम अपने साथ लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। यहाँ हम लेने आए हैं, और लेकर क्या जाते हैं, लेसन्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, दूसरी से तीसरी, और ऐसे ही हम जब तक जन्म लेंगे, रिकार्नेशन जब तक होता रहेगा, तब तक हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने लेसन क्या लर्न किया, आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़े आप हैं। आप ये जानते हैं कि ठीक है, कोई काम नहीं हुआ, करियर में कुछ नहीं चला, उसको छोड़ दो, भाड़ में जाने दो, मैं आगे बढ़ूँगा, अपने अगले 9 ऑफ कप्स की तलाश मैं खुद करूँगा, अकेले करूँगा, कोई नहीं साथ देता ना सही। तो खुद को आपने मजबूत बनाया, खुद पर काम किया है। यहाँ वो लोग हैं जो अपनी परेशानियों से निराश नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे, उठ खड़ा करेंगे अपने आप को पूरी स्ट्रेंथ के साथ, और एक लीप ऑफ फेथ फिर से लेंगे, एक और बार अपने आप को चांस देंगे, एक और बार खुद को माफ़ करेंगे अपनी उन सभी गलतियों के लिए जो पास्ट में आपसे हो गई। मगर उन सभी गलतियों से आपने बहुत मेजर लेसन्स को लर्न किया है, और आपने ये सीढ़ियाँ चढ़ के आगे ग्रोथ को, मोक्ष को, निर्वाण को हासिल करना है। और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ये लेसन्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे जो आपने लर्न किए हैं। करियर में कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ नया बिगनिंग हो रही है। इन एक्सपीरियंसेस ने आपको हेरोफेंट की एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया है। और हेरोफेंट क्या है, हेरोफेंट है अपनी हेरिटेज को संभाले हुए, हेरोफेंट है एक ट्रेडिशनल जो हमारा संस्कार हैं उनको आगे लेकर के जाते हुए, जो आपके फॉलोअर्स होंगे यार, आपको लोग फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे किसी करियर में जाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को एडवाइस करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। मैंने बोला था ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जनरसिटी की बात करता है, लोगों की हेल्प करने की बात करता है। तो वहीं हेरोफेंट भी अपने फॉलोअर्स को बनाने की बात कर रहा है कि आपके फॉलोअर्स होंगे, आप इतने आप खुद को इतना, खुद पे काम करके खुद को इतना मेजर बनाने वाले हैं कि लोग आपको अब फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आप रुके नहीं हैं, आपको कोई रोक भी नहीं सकता।
जिसने खुद को हासिल कर लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया इस दुनिया में। ठीक है, आप अपने खुद के गुरु हैं। अपनी ही इंट्यूशंस की गाइडेंस के साथ यहाँ ना जो ये फूल है, फूल का कार्ड है, इस लड़की ने एक तरफ अपनी वैंड ली हुई है और एक हाथ में, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ थोड़ा सा, एक हाथ में एमेथिस्ट है, यानी कि आपकी इंट्यूशन है। आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, अपने पैशन को फॉलो किया विद दिस एस, विद दिस वेंट, ठीक है ना। एंड डीप डाउन बिना कुछ और समझे कि अब तो नीड है आगे बढ़ने की, बस अब तो आगे बढ़ना है, तो उसी तरह से आप अपनी ही गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी भविष्य बताने वाला, चाहे वो कितना ही इंट्यूटिव क्यों ना हो, जितना आप अपनी स्टोरी को समझ सकते हैं, अपने लेसन्स को जिस तरह से आप लर्न कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जितना क्लियर, जितना पास से आपने अनुभव किया है वो किसी और ने नहीं किया। ठीक है, तो आप अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को अपना गुरु मानते हुए, खुद पर बिलीव करते हुए, अपने यूनिक एसेंस के साथ खुद पर फेथ करते हुए, अपनी रूट्स पर फेथ करते हुए, ग्राउंडेड होते हुए, यार मैं क्या क्या बोल दूँ यहाँ पर, तो आप खुद को फॉलो करते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको लोग फॉलो करेंगे आगे। ठीक है, कुछ लोग फॉर्मल एजुकेशन में जा सकते हैं या फॉर्मल कोई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, या फिर कुछ लोग ईश्वर की सेवा में लग जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये करियर से है, तो कुछ लोगों का करियर ऐसा होगा कि वो लोगों को खुद अवेकन होंगे, खुद एनलाइटन होंगे और लोगों को भी एनलाइटन करेंगे, लोगों को भी अवेकन करेंगे। ऐसी किसी सर्विस में आप लग सकते हैं और आप उसमें खुद के साथ साथ एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और खुद के साथ साथ लोगों की भी मदद कर पाएंगे। लोगों को भी एक ऐसे करियर को चूज़ कर रहे हैं जिसमें आप अपने साथ साथ लोगों की भी मदद करेंगे, लोगों की भी हेल्प करेंगे। लेट्स चेक आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स चेक आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, मैरिज पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत मेजर एनर्जीज हैं, बहुत मेजर एनर्जीज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में आप ना खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस हैं। लव इन द सेंस आपके लिए आप इतना मायने नहीं रखता, लव, अफेक्शन, इमोशंस, बहुत मैच्योर एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि जैसे आपने तो भाई बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, हार्ट पेन भी देख लिया, हार्ट ब्रोकन भी हो चुके हैं, तो आपने अपनी लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, लव में क्या क्या होता है। ठीक है, अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, सेल्फ लव में ऑपरेट कर चुके हैं और जो जो चीज़ें आपको इस लाइफ में मिली हैं उन सब चीज़ों से आप ऊपर उठने की बात करते हैं। अब आप टिकने वाली एनर्जी नहीं है, ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि हार्ट ब्रेक भी नहीं टिकने वाला। हाँ, वो एक्सपीरियंस है आपका, आपने उससे लर्न बहुत कुछ किया है। विद अ हाई प्रीस्टेस आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप अपनी वेल्थ जानते हैं, आप वो भी देख सकते हैं जो कि कोई आम इंसान नहीं देख सकता। तो बहुत स्टेबल है, अंतर्मुखी है यहाँ पर कोई जो खुद के ऊपर केंद्रित है, खुद के ऊपर मेहनत कर रहा है। और हायरोफेंट की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशंस हैं यहाँ पर, मेजर एनर्जीज़ हैं। कौन हो भाई आप? सीरियसली पूछना चाहती हूँ, आप लोग कौन हो? इतने मेजर शिफ्ट्स हैं ना आपके। डेफिनेटली आपके जैसे आप समझ चुके हैं खुद को प्यार करना ही प्यार का सही
सही मतलब है, क्योंकि दूसरा इंसान चाहे वो कोई भी हो, कोई भी डुअलिटी जहाँ पर आ जाती है, वो आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता। आपके आपने क्या चाहते हो, आप क्या समझते हो, लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चीज़ों से आप ऊपर जा चुके हो यार। मेजर एंडिंग्स कर चुके हो उन सब चीज़ों की, और उन सारे लेसन से आप बहुत कुछ सीख चुके हो। आपने खुद को बहुत बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है, नए नए बिलीव्स आप में डेवलप हुए हैं। वो ट्रेडिशनल पर्सन तो गया कहीं गया जो था पहले, ठीक है ना। अब तो आप बदल चुके हो, अपने पास्ट को लेट गो करना आपने सीख लिया है, और नई नई एनर्जीज़ को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना, अपने अंदर डेवलप करना आप सीख रहे हैं विद अ हाई प्रीस्टेस। मैंने कहा ना, इल्यूजन्स बहुत हिडन एनर्जी है, ज़्यादा रिवील नहीं करते आप अपने आप को, ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपका पावरफुल विजन है, लव जैसी तो चीज़ें, मतलब सेल्फ लव है यहाँ पर, सिर्फ सेल्फ लव, सिर्फ अनकंडीशनल लव। ठीक है, तुम हो, मैं एक्सेप्ट करते हूँ, ठीक है, मगर बहुत इंट्यूटिवली आपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इतने गेन किए हैं कि अब इन चीज़ों को लेकर एक नई जागृति आप में डेवलप हुई है। डिवाइन से आप कनेक्टेड हैं, और साइकिक इंसाइट्स आप में मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही हैं, और मेडिटेशन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लाइफ रिव्यू कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जो भी एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में, उन सब को आपने अपना गुरु बना लिया है, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं विद दिस एस ऑफ वैंड्स। मुझे फिर ऐसा लगता है कि एक नए विजन से आप चीज़ों को देख रहे हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से आपने, एक नई इंस्पिरेशन आपके अंदर जागृत हुई है। लव को लेकर आपका नज़रिया बदल गया है, नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए इंस्पिरेशंस हैं, और मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर, कुछ भी मैनिफेस्ट करने की पावर भी है यहाँ। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग, अवेकनिंग है यहाँ पर। नथिंगनेस वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि जैसे कुछ नहीं है और सब कुछ भी है। तो आप यहाँ हैं, इस प्लेनेट पर हैं, इस धरती पर हैं, मगर आप नहीं भी हैं। मतलब जैसे बहुत बहुत ज्ञानियों ने बोला था, अक्सर मैं सुनती हूँ ये चीज़ें, तो वो बोलते हैं कि मर जाना ही जीना है, या आप कुछ नहीं हो तभी आप सब कुछ हो। तो वैसे वाले जो फ्रेजेस हैं वो आपको पूरे पूरे सूट कर रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या कह दूँ आपके लिए, आप तो खुद समझदार हो, और आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, थोड़े में बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर टॉरस प्लीज़, टॉरस पीपल के लिए गाइडेंस प्लीज़। ओके, डाउट, डिसिप्लिन, ये वाला लूँगी। ओके, एंड डिनायल। तो विद दिस डाउट आई कैन से आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप डाउट को ही ड्रॉप कर रहे हो। मुझे सब कुछ जानना ही नहीं है भाई, मैं तो जानता ही नहीं सब कुछ, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है सब कुछ जानने की। ठीक है, जितना मैं समझ पाया हूँ इस ज़िंदगी को उतना समझ लिया। ठीक है, अपने आप को जितना ज़िंदगी समझाती जाएगी मैं डेवलप करता जाऊँगा, मैं रुकूँगा नहीं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मैं कंटिन्यू रखूँगा। मगर मुझे सब कुछ अभी जानना है, हर हाल में जानना है, ऐसी कोई रेजिस्टेंस आपने रखनी नहीं है। सबसे पहली तो आप ये हाई पावर्स को जो अचीव कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप इस तरह से डालेंगे, समझेंगे। डिनाइल का आई एक्नॉलेज, डिनाइल का मैसेज आपको दे रहा है, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। ऐसा कौन है जिसको फियर ना हो, ठीक है, मगर उसको रिप्लेस करके अवेयरनेस में रिप्लेस करने की जो कला है वो आप सीख रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में ना काम नहीं करती हैं, चलती नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, ऐसा हो जाए तो ये होगा, वैसा हो जाए तो वो होगा। तो अगर नहीं भी होता तो भी मैं घबराऊंगा नहीं, मैं उसको समझ के इनसाइट्स उसकी लेकर आगे बढ़ूंगा। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। जैसा भी मैं अपने माइंड में सेट करूँगा मैं वो सब अकम्प्लिश कर सकता हूँ। ये कोई इंट्यूटिव पर्सन ही बोल सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं बोल सकता। ये सभी चीज़ें जो कि किसी डाउट में हो, ठीक है, आपको खुद पर विश्वास है, और जितना मैं देख रही हूँ ना सब अच्छा है और इस लेवल का है कि आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आने वाले 3 महीने आपके लिए बेमिसाल रहने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।